मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 6 चैप्टर नंबर 9 बॉडी मूवमेंट। शरीर की हरकत। मूवमेंट इज एन इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बीइंग। मोस्ट ऑफ द इंक्लूडिंग ह्यूमन मूव फ्रॉम वन प्लेसेस टू अनदर प्लेस इन द सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर एंड प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम enemies. Plant do not move from one places to another. However, they show a little movement in their part. आपको पता है कि जो ह्यूमन बीइंग है और जो एनिमल्स है वो क्या है, मूव कर सकते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा सकते हैं। ठीक है, या तो भोजन की तलाश में, या आश्रय के लिए, या किसी भी दुश्मन या इनेमी शत्रु से बचने के लिए। ठीक है, तो वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे मूव करते हैं इन द सर्च ऑफ फूड, भोजन की तलाश में, या आश्रय के लिए, या इनेमी शत्रुओं से बचने के लिए। प्लांट आपको पता है वो मूव नहीं कर सकता, एक स्थान से दूसरे स्थान पे मूव नहीं करता, हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था। ठीक है, तो जो प्लांट है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे मूव नहीं करता, वो एक स्थान पे रहता है। और जो एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग है वो एक प्लेस से दूसरे स्थान पे क्या है, मूव कर सकते हैं। ठीक है, इन द सर्च ऑफ फूड या शेल्टर या प्रोटेक्ट देमसेल्फ। टाइप ऑफ मूवमेंट इन बॉडी पार्ट। आपको पता है कि आप की जो बॉडी है वो मूव करती है, एक ही प्लेस पे मूव करती है। जैसे आपको पता है कि हमें हैंड को स्ट्रेच करना है तो वो हैंड स्ट्रेच हो जाएगा, अपनी लेग्स को क्या मोड़ना है वो भी हो जाएगी। पर बिना मूव करे, एक स्थान से दूसरे स्थान पे बिना मूव करे भी हम एक जगह बैठे बैठे क्या हम अपने हाथ को इधर उधर हिला सकते हैं। ठीक है, हम अपने टांग को क्या है मोड़ सकते हैं। बिना चले, एक स्थान से दूसरे स्थान पे चले बिना भी हम क्या है हाथ वगैरह पैर वगैरह को हिला सकते हैं, मूव करवा सकते हैं। और एनिमल्स और प्लांट है वो भी मूवमेंट करते हैं बॉडी पार्ट। आपको पता है कि प्लांट एक स्थान पे फिक्स होता है, फिर भी उसके पत्ते वगैरह तो हिलती हैं, वो भी तो क्या है अपने स्थान पे तो मूव करता ही है ना। ठीक है, लोकोमोशन क्या होता है? लोकोमोशन का मतलब क्या है? एक प्लेस से दूसरे स्थान, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना, उसको कहते हैं लोकोमोशन। जैसे ह्यूमन बीइंग और एनिमल्स है वो मूवमेंट कर सकते हैं, पर प्लांट क्या है वो रहता तो एक फिक्स स्थान पे है, मूव तो करता है वो खड़ा खड़ा, उसकी टहनियाँ वगैरह सब कुछ हिलती तो है, पर वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे चल नहीं सकता। ठीक है, तो एनिमल्स और जो ह्यूमन है वो मूवमेंट शो करते हैं। बॉडी पार्ट आपको पता है मूव कर सकते हैं, अपने हाथ को हिला सकते हैं, अपनी टांग्स को मोड़ सकते हैं, ऐसे बिना एक स्थान पे दूसरे स्थान पे बिना जाए भी हम क्या है मूवमेंट कर सकते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान। उसके बाद में हमें पता है कि ह्यूमन बीइंग क्या है, या तो चल सकता है या भाग सकता है एक स्थान से दूसरे स्थान पे। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स क्या होते हैं? जो ज़मीन पे रहते हैं, तो वो क्या है चल भी सकते हैं, भाग भी सकते हैं, रेंग भी सकते हैं। ठीक है, स्विम भी कर सकते हैं, तैर भी सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में हम पढ़ते हैं बॉडी मूवमेंट इन ह्यूमन। ह्यूमन के अंदर क्या होता है कि सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्केलेटन सिस्टम। तो अगर आपसे पूछ ले कि ह्यूमन के अंदर कितनी बोन्स होती हैं, 206 बोन्स होती है। ठीक है, स्केलेटन सिस्टम आपको ये दिखाई दे रहा है, ये ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम होता है जो अंदर वाले पार्ट को क्या है कवर करके रखता है, हमारी पूरी बॉडी को क्या करता है कवर करता है ये। ठीक है, ह्यूमन स्केलेटन। तो फंक्शन क्या है स्केलेटन सिस्टम का? एक तो हमारी पूरी बॉडी को ह्यूमन स्केलेटन शेप देता है। ठीक है, और दूसरा क्या है, हमें हमारे अंदर वाले ऑर्गन को क्या है प्रोटेक्ट करता है। जैसे हमारे सिर के ऊपर खोपड़ी क्यों होती है? ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, और रिब क्यों बनी होती है? ये ताकि हमारे जो लंग्स है और जो रिब है वो हमारी जो हार्ट और लंग्स है वो हमारा सेफ रहे। ठीक है, तो स्केलेटन सिस्टम का फंक्शन क्या होता है? ये हमें सेफ प्रोवाइड करवाता है, ये हमारी बॉडी को सपोर्ट भी करता है। दूसरा क्या है, ये हमारे जितनी भी अंदर होते हैं सॉफ्ट ऑर्गन, ठीक है, उनको क्या प्रोटेक्ट करता है। जैसे ब्रेन के ऊपर स्कल क्यों बनाती है? स्कल क्या है हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। हार्ट्स और ये रिब केज होती है, रिब केज किसको प्रोटेक्ट करती है? हमारी हार्ट्स और लंग्स को। ठीक है, तो ये हमें मूव करने में भी हेल्प करता है। तो याद रखना कि ह्यूमन के अंदर कितनी बोन्स होती है? 206 बोन होती है। ठीक है, ये फ्रेमवर्क होता है बोन्स का। ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर जो स्केलेटन सिस्टम क्या करता है फॉर्म करता है। ठीक है, हमारी मतलब हमारी जितनी भी सॉफ्ट ऑर्गन है उनको क्या है बिल्कुल अच्छी तरह से कवर अप कर लेता है।